Good morning, dear students. It's Petul Tyagi. Dear student, this is class 12 physics, and we are studying here chapter 2nd. In today's video, we will study some network problems based on capacitors. Let's proceed our video. Find the equivalent capacitance in the following. देखिए ये हमारा कोई कैपेसिटर लगा हुआ है इस टाइप से, यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर लगा हुआ है। Find the equivalent capacitance between A and B. Between points A and B, ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। इज दैट क्लियर? उसके बाद और फाइनली ये टाइप्स। देखिए ध्यान से कंसीडर करते हैं हम, ये 2C है, मान लीजिए ये भी 2C है, ये C है, then it is 2C, it is C, this is 2C, this is 2C, this is C। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। मैं सॉल्यूशन नीचे भी कर देता, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ इधर ताकि आपको डायग्राम साथ के साथ दिखता रहे। यहाँ पर 2C और 2C कैसे हैं, हमारे दोनों सीरीज़ में हैं, ठीक है। एज 2C एंड 2C आर इन सीरीज़, सो सीरीज़ में क्या होता है हमारा, सीरीज़ में होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, that is 1/CS equals to 1/2C plus 1/2C, 1/CS equals to 2C LCM आ जाएगा, 1 plus 1, 1/CS equals to 2/2C implies from here 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/CS equals to 1/C। ओके, और हम कह सकते हैं CS equals to C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारी इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, हमारी ये C हो गई। अब C एंड C पैरेलल में हो जाएंगे, ये तो C हो चुका हमारा, ये C है हमारा, तो C एंड C आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज C एंड CS। CS ये वाला CS, और C कौन सा, ये वाला C, और ये CS हो जाएगा हमारा, ये C एंड CS आर इन parallel combination so हम पैरेलल के लिए क्या लगाएंगे, हम CP इक्वल्स टू C प्लस CS इम्प्लाइज CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C तो हमारा एज इट इज है ही, ये वाला C जो था हमारा ये, और CS कितना हमारा वो भी C है, C प्लस C इम्प्लाइज
सी पी इक्वल्स टू 2c। ठीक है, अब हमने यहाँ तक का सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, दैट इज़ 2c। ये 2c आया हमारा, ये 2c था हमारा, ये 2c और 2c ये दोनों पैरेलल में है हमारे, तो हम इसे निकाल सकते हैं, दैट्स एज Cp and 2c are in parallel combination, so हम लिख सकते हैं, सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज़ में है। ये 2c था हमारा, 2c और 2c सीरीज़ में है, सॉरी सीरीज़ में है हमारे, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। जब ये सीरीज़ में तो हम लिख सकते हैं 1/cs इक्वल्स टू 1/2c प्लस 1/2c। वन बाई सी एस इक्वल्स टू 2c LCM आएगा, 1 + 1, 1/cs इक्वल्स टू 2/2c, 2c 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/cs इक्वल्स टू 1/c रह जाएगा, एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी एस इक्वल्स टू सी। सो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा हमारा, सी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब C और C फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। चलिए इन्हें बाद में देख लेते हैं, अब इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 2C और ये 2C हमारे सीरीज़ में है। ठीक है, एज 2C एंड 2C आर इन सीरीज़, सो हमने अभी किया था 2C आर इन सीरीज़, सो ये हमने सॉल्व करने के बाद कितना आया था हमारा, दैट इज़ C आया था। तो बिल्कुल यही प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से इस पूरे को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ तक, जो मैं रेड पेन के अंडर में इसके अंदर जितना पार्ट आ रहा है वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना है। ये रहा, यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये सी एस हमारा सी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सो सी एस इक्वल्स टू सी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, सी हो गई। अब सी और सी पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, ये सी और सी पैरेलल में है, एज सी एस एंड सी, ये हमारा सी एस था और सी एस की वैल्यू सी थी, हम कह सकते हैं सी एस इक्वल्स टू सी। ठीक है, हम कह सकते हैं सी एस इक्वल्स टू सी, सो हम लिख सकते हैं एस सी एस एंड सी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सी पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी प्लस सी, सी पी, या हम कैसे सी प्लस सी एस, सी पी इक्वल्स टू सी प्लस सी हो जाएगा, सी पी इक्वल्स टू 2c हो जाएगा हमारा। ओके, अब हमारा ये वाला और ये वाला जो पार्ट है वो इस टाइप से बनेगा हमारा, ये हमारा एक तो ये बनेगा हमारा, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, ये ए है और ये बी है, सॉरी देख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा पहले वाला जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, वो सी आया था हमारा, सॉल्व करने के बाद कितना आया था, सी। दूसरे वाला हमारा ये बीच वाला जो है, ये वाला, ये भी सी है हमारा, तो इसे लिख लेते हैं सी, इसे भी लिख लेते हैं। ये हमारा टोटल कितना आया था, ये हमारा यहाँ तक का ये सी आया था, ये आपको दिख भी रहा होगा सी। ठीक है,
दूसरा ये भी सी है, और ये तीसरा वाला जो आया है हमारा टोटल कितना आया था, ये भी हमने फाइनली किया था, दैट इज़ 2c। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 2c। ठीक है, तो ये वाला c प्लस ये वाला c और ये वाला c, ये तीनों पैरेलल में हैं क्योंकि ये a और b से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो दैट इज़ 2c। सो ये हमारे कैसे हैं, पैरेलल में, तीनों के तीनों पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो सी इक्विवेलेंट, इक्यू लिख लेते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी प्लस 2c, दैट इज़ 4c, इम्प्लाइज सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4c। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको यदि सी के प्लेस पर जो जो वैल्यू दूंगा, सी के प्लेस पर आप उन्हें रख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको सी की वैल्यू बताई 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 टू 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि 2 5 10, यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा। इस टाइप से करना है। ठीक है, सो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस पर बेस्ड, और फाइनली आपको ये फार्मूला बन चुका है इस वाले पूरे नेटवर्क का। जितनी भी वैल्यू होगी, मैंने आपको 4 दिया तो 4 5 या 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इजीली। ओके, एक्स्ट्रा सम्स, extra numericals based on above problem। ठीक है, सी के प्लेस पर एक बार लेंगे 5 माइक्रोफेरेड पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में लेंगे 10 माइक्रोफेरेड, तीसरे क्वेश्चन में लेंगे आप 15 नैनोफेरेड, फोर्थ क्वेश्चन में लेंगे आप 18 मिलीफेरेड, फिफ्थ क्वेश्चन में लेंगे आप 6 फेरेड, सिक्स्थ क्वेश्चन में लेंगे आप 11 पिकोफेरेड, सेवन्थ क्वेश्चन में लेंगे आप 20 फेरेड, एट्थ क्वेश्चन में लेंगे आप 100 माइक्रोफेरेड, नाइन्थ क्वेश्चन में लेंगे आप 32 माइक्रोफेरेड, और 10th क्वेश्चन में लेंगे आप 38 पिको फेरेड। ओके, सो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ और प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ।
एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पर 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 है, एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है, और फाइनली एक और कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कंसीडर कीजिए ये हमारा C है, इसकी वैल्यू भी C है, इसकी वैल्यू भी C है, इसकी वैल्यू भी C है, इसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं आप C1 कंसीडर कर लीजिए, इसकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू C है और इसकी वैल्यू C है। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू C2 मान लीजिए आप। ठीक है, हमको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से हम देखते हैं, यदि हम सिमेट्री लगा देते हैं, हम पहले इन्हें पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, कंसीडर कर लेते हैं, चलिए इसे डी कंसीडर कर लेते हैं, इसको ई कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, और ये ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। इससे मान लेते हैं एफ, इसको जी कंसीडर कर लेते हैं, इसको एच कंसीडर कर लेते हैं और इसको के कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लीजिए एम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम एक सिमेट्री देखें, सिमेट्री के बेसिस पर यदि हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ करते हैं, सिमेट्री के बेसिस पर यदि हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, डिट्टो। देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक, पहले तो इस नेटवर्क को देखिए, इस टाइप से बन रहा है, इसी टाइप से बन रहा है। दूसरा, यहाँ पर हमारे बीच में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए GD के बीच में C लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कंसीडर किया जाता। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या A से G तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर नहीं किया जाएगा, A से F तक भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली H से B तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर नहीं किया जाएगा, और K से B तक भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि A, G, F ये एक ही पॉइंट है, ऐसे कंसीडर किया जा सकता है। खैर, हमने यहाँ पर एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ की, दैट इज़ सिमेट्री। यहाँ पर देखें तो यहाँ G से D में C लगा हुआ है, F से C E के बीच में C लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही D से H के बीच में C लगा हुआ है, इधर E से K के बीच में C लगा हुआ है, H से B तक कोई कैपेसिटर या कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, K से B तक भी कोई कैपेसिटर या फिर कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने कोई कंसीडर कर लिया कि ये हमारा कोई कैपेसिटर C1 है, यहाँ पर कोई कैपेसिटर C2 है। ठीक है, आप प्रेजेंटली ये मानकर चलिए कि ये C1 C2 बिल्कुल सेम है, मानकर चलिए, हालांकि बाद में हम डिफरेंट ही लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाता है, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर वाला ये बिल्कुल सिमेट्री होता है। किसका कहने का मतलब है कि A G D H B हमारा किसके सिमेट्रिकल होगा? हमारा A F E K B इसके सिमेट्रिकल होगा। ओके, सो हम पहले अपर पार्ट को लेकर चल रहे हैं, टेकिंग अपर पार्ट या लोअर पार्ट ले सकते हैं। अपर पार्ट का मतलब है ये जो हमारा ये वाला सिमेट्री के थ्रू हमें मिला है। ठीक है, अच्छा, हमको इस टाइप का एक डायग्राम मिलता है, ये A है हमारा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट G है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर हमारा ये होगा B। ठीक है, यहाँ H है, हमने H लिख लिया, ये G था, G लिख लिया, इधर D है, D लिख लेते हैं, और इधर M है, इसको M लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ देखते हैं हम C कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसकी वैल्यू C है, ये कैपेसिटर इसकी वैल्यू C है,
और यहाँ एक कैपेसिटर ये इसकी वैल्यू C है। ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू C1 है। ओके, अच्छा, तो यहाँ देखें जितना पोटेंशियल ड्रॉप G से D तक होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप G से M तक होगा। मान लीजिए यहाँ 200 वोल्ट है, सपोज करने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ये 200 वोल्ट ही यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि एक ही पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जो हमारे वायर्स होते हैं कनेक्टिंग वायर्स, उनका जो रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। दैट्स वाई वी कैन कंसीडर कि A और G के बीच में सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, ठीक है, अब G से M तक जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो उतना ही G से D तक पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। इट मीन्स टू से दैट D और M सेम पोटेंशियल पर होंगे। और आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है। अब जब D और M सेम पोटेंशियल पर है तो ना इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होगी ना ही इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होगी। तो ये जो C1 हमारा कैपेसिटर है इसका तो लगाना या ना लगाना एक ही बात है, इसीलिए मैंने इसे रेड सर्कल में कर दिया। ठीक है, मीन्स हमको जो इफेक्टिवली कैपेसिटर्स हैं वो हमारे एक तो ये वाला ये इनइफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ से जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होगा हमारा, क्योंकि सेम कैपेसिटर्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो है हमारा GD और DH सीरीज़ में है और GM और MH भी सीरीज़ में होंगे। इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट हम इसको इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं। ये A है, जस्ट ए मिनट, यस, ये B है, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये C है हमारा, ये भी C है हमारा, ये भी C है हमारा और ये भी C है हमारा। ठीक है, कितना सिंपल है। अब हमारा सिंपल पता चल रहा है ये सीरीज़ में है हमारे, ये दोनों भी सीरीज़ में है हमारे। ठीक है, इनका कितना हुआ सीरीज़ में कितना हुआ मैं डायरेक्टली किए देता हूँ। आपको पता है सीरीज़ में यदि दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा C/2 हो जाएगा, सॉरी हाँ C/2 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और ये भी सीरीज़ में है तो दैट इज़ ऑल्सो C/2। अब ये C/2 और C/2 दोनों के दोनों पैरेलल में है तो यहाँ से इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हुआ हमारा, दैट इज़ पैरेलल में क्या होता है डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, तो दैट इज़ C/2 प्लस C/2 दैट इज़ C। ओके, सिमिलरली फॉर लोअर केस, अब हम लोअर पार्ट लेकर चलते हैं। सिमिलरली फॉर लोअर पार्ट, उसके लिए भी क्या आएगा हमारा C इक्विवेलेंट, आप अपने आप खुद कर लेंगे, CP इक्वल्स टू C आएगा। अब फिर हम यहाँ देखते हैं ये दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे हमारे, C इक्विवेलेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। हम कह सकते हैं नाउ C डैश इक्विवेलेंट कंसीडर कर लीजिए, इसे C डबल डैश कंसीडर कर लीजिए। नाउ C डबल डैश इक्विवेलेंट एंड सॉरी C डैश इक्विवेलेंट एंड C डबल डैश इक्विवेलेंट आर इन सीरीज, सॉरी सीरीज नहीं पैरेलल, दैट्स वाई पैरेलल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा एक हो जाएगा हमारा, ये वाला पूरा का पूरा एक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये A है हमारा, ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये B है, ये C इक्विवेलेंट C डैश इक्विवेलेंट है, C डबल डैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू कितनी है C है, दैट इज़ C, इट इज़ ऑल्सो C। ये C डैश इक्विवेलेंट है, ये C डबल डैश इक्विवेलेंट है, दोनों की वैल्यू C है। तो यहाँ से दोनों पैरेलल में है, एज C डैश इक्विवेलेंट एंड C डबल डैश इक्विवेलेंट आर इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, या फिर आप बोल सकते C एंड C आर इन पैरेलल। सो क्या होगा, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ C इक्विवेलेंट जो नेट है हमारा वो कितना हो जाएगा C प्लस C दैट इज़ 2C। बेटा ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, क्योंकि यदि मैं इसे डिस्क्रिप्टिव वे में करता तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जस्ट ए मिनट, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। बेस्ड ऑन
अबव। पहले में हम क्या करते हैं, सी के प्लेस पर हम 5 माइक्रोफेरेड लेते हैं, C1 के प्लेस पर हम 10 माइक्रोफेरेड ले लेते हैं, और C2 के प्लेस पर हम ले लेते हैं 15 माइक्रोफेरेड। ध्यान रखना ये C1 C2 केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका मेन तो C ही है, ठीक है। आपको आंसर भी पता रहेगा, इसका 10 आंसर आएगा। C के प्लेस पर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10। 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 11, 45, 50। ओके, माइक्रोफेरेड, 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 माइक्रोफेरेड एंड माइक्रोफेरेड। ओके, ये C की प्लेस पर था। अब आता है हमारा C1 के प्लेस पर। C1 के प्लेस पर 101 ले लो, 103 ले लो, 107 ले लो, 109 ले लो, 111 ले लो, 113 ले लो, 119 ले लो, 117 ले लो, 129 ले लो, 397 ले लो, कुछ भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने हो जाते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 2 4 6 8 11। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, ये दिख नहीं रहा होगा आपको प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा C2 में हम कंसीडर कर लेते हैं C2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़े डिसऑर्डर में है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। ऐसे लाइन वगैरह ड्रॉ करके वैल्यूज़ लिखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कर दूंगा 91 93 87 67 37 43 59 97 11 147, ठीक है। तो माइक्रोफेरेड, 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 माइक्रोफेरेड और माइक्रोफेरेड एंड माइक्रोफेरेड। ओके, चलिए इन्हें भी कर लेते हैं हम, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। सिक्स्थ न्यूमेरिकल जो बनेगा वो हमारा ये हो जाएगा। सेवन्थ न्यूमेरिकल हमारा ये होगा। एट्थ न्यूमेरिकल हमारा ये होगा। नाइन्थ न्यूमेरिकल हमारा ये होगा, और देन दिस इज़ द 10th न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a wonderful day.